मुजफ्फरनगर वही है जहां पर हमेशा नफरत की राजनीति को गर्म करा जाता है। पहले मुजफ्फरनगर में सन 2014 के बाद ऐसी पंचायतें होती थी जहां पर डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर जाकर एक नफरत के नारे बुलंद करे जाते थे कि मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, हम मुल्लाओं को ये करेंगे। कि लोग नफरतें बांट रहे हैं, लेकिन जो लोग नफरतें बांट रहे हैं वो ये भूल जाएं कि हम भारतीय, हम किसान हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं। इस गोदी मीडिया को इसी बात के लिए टुकड़ा फेंका जाता है कि भाई तुम जितनी नफरतें फैला सकते हो, जिस तरह तुम भारत को बर्बाद कर सकते हो, जिस तरह तुम भारत के टुकड़े कर सकते हो, जिस तरह तुम भारत में हिंदू मुसलमान कर सकते हो, वो करो। क्या ये हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर के नारे क्या ओवैसी साहब अपने मन से लगा सकते हैं? इतना खराब माहौल कर दिया है कि जिगरा चाहिए, जिगरा, शेर का जिगरा चाहिए ये वाले नारे लगाने के लिए। स्ट्रीम मीडिया के जो लूज मोशन लगे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसको समझ नहीं आ रहा, आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अब तो अफगानिस्तानी भी हो गए। तो ये किसान है, इनके बगौल तो बस वही किसान जो हल जोतता है वो किसान होता है। यही किसान हमारे ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे और यही किसान हमारी चिता को, बीजेपी की चिता को मुख अग्नि देंगे। और तो जब आपस में लोग मिलते थे कहते थे सिया राम, जय सिया राम, राम राम। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने कहा जय श्री राम। कि जय श्री राम के नारे पे इन्होंने एक आतंकी कॉपीराइट बना लिया। तो ये तमाम गोबर गंडेश आ गए हैं जो बेचारे गोबर खाते रहे। बड़ा बुरा लगता है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये वाली बात या ये वाली जो एक ये शेर है या एक रुबाई है, ये जो बिल्कुल है, ये इस वक्त आप देखिए कि गोदी मीडिया पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और इस वक्त गोदी मीडिया की चीखें लगी पड़ी हुई हैं, चीखें निकल रही हैं। गोदी मीडिया परेशान है कि कहाँ कहाँ से चीखें, कहाँ कहाँ से चिल्लाएं। जैसे आपको पता होगा कि अभी मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन करा गया, बहुत बड़ी पंचायत जो तमाम किसानों द्वारा करा गया और उसमें लगभग 30 लाख के करीब किसानों ने शिरकत करी। मुजफ्फरनगर वही है जहां पर हमेशा नफरत की राजनीति को गर्म करा जाता है। पहले मुजफ्फरनगर में सन 2014 के बाद ऐसी पंचायतें होती थी जहां पर डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर जाकर एक नफरत के नारे बुलंद करे जाते थे कि मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, हम मुल्लाओं को ये करेंगे। और अब जब देखा कि जब किसान तमाम एक ही मंच पर आ गया और किसानों ने एक नारा दिया कि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ किसान हैं, हम भारतीय हैं। राकेश टिकैत साहब को अगर बब्बर शेर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। राकेश टिकैत साहब जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं कि गाजीपुर से इन्होंने दोबारा फिर बैकअप मारा, गाजीपुर पर लगातार डटे हैं और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जहां पर किसान बैठे हैं वहां पर जाकर टिकैत साहब अपनी आवाज़ देते हैं और किसानों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इसी पंचायत में, मुजफ्फरनगर की पंचायत में, राकेश टिकैत साहब ने ये कहा कि हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे कभी यहाँ पर लगा करते थे। सन 2014 से पहले जब उनके फादर महेंद्र सिंह टिकैत थे और उनके साथ एक मोहम्मद अली जोला, जो वो भी किसान है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, वो साथ मिलके दोनों तरह के नारे लगाते थे। तो ये दौर भी देखा है भारत ने। और अब देखो पता नहीं क्या हो गया है कि लोग नफरतें बांट रहे हैं, लेकिन जो लोग नफरतें बांट रहे हैं वो ये भूल जाएं कि हम भारतीय, हम किसान हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं। बस राकेश टिकैत साहब का ये कहना था। उस बब्बर शेर की जो ये दहाड़ थी वो हजम नहीं हो पाई गोदी मीडिया से, और गोदी मीडिया ने अपने अपने तरीके से उसको सर्कुलेट करा और इनके ऐसे हड़बे लग गए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गोदी मीडिया कितना परेशान। अरे भाई, परेशानी बनती है जिस गोदी मीडिया को इसी बात के लिए टुकड़ा फेंका जाता है कि भाई तुम जितनी नफरतें फैला सकते हो, जिस तरह तुम भारत को बर्बाद कर सकते हो, जिस तरह तुम भारत के टुकड़े कर सकते हो, जिस तरह तुम भारत में हिंदू मुसलमान कर सकते हो, वो करो। ताथा तैया करते रहो बीजेपी के चौबारे में। अब जब ये इतनी नफरतों का एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, नफरतों की मंडियां सजा रहे हैं, वहां पर अगर किसान जो भारत का अन्नदाता, जिसको भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो अपने मन से ये कहे कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के जो नारे हैं वो कभी इस मंच से लगते थे और अब भी लगेंगे। ये सरकार अगर इस खुशफहमी का शिकार है कि वो मुसलमानों को लड़वा देगी तमाम लोगों से या तमाम दूसरी कम्युनिटी से, तो ये उसका भुलावा है।
और अगर आपको याद हो, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां पर सन 2013 में हिंदू मुस्लिम फिसाद करवाया गया था, बाकायदा मुसलमानों को टारगेट करा गया था। तो वहां पर एक खिला थी, एक दरार थी जो राकेश टिकैत के इस बयान ने पूरी कर दी। और राकेश टिकैत जो एक दोबारा नहीं बल्कि तिबारा फिर एक रियल हीरो बनकर आ गए और कोहराम मचा रखा है उन्होंने कि बाकी ये वाली बात कहने के लिए जिगरा चाहिए। क्या ये हर हर महादेव अल्लाहू अकबर के नारे क्या ओवैसी साहब अपने मन से लगा सकते हैं? क्या ये हर हर महादेव अल्लाहू अकबर के नारे हमारे अखिलेश जी अपने मन से लगा सकते हैं? क्या ये हर हर महादेव अल्लाहू अकबर के नारे मायावती जी अपने मन से लगा सकती हैं? क्या ये हर हर महादेव अल्लाहू अकबर के नारे राहुल गांधी अपने मन से लगा सकते हैं? नहीं जनाब, आजकल इतना ख़राब माहौल कर दिया है कि जिगरा चाहिए, जिगरा, शेर का जिगरा चाहिए ये वाले नारे लगाने के लिए या ये वाली बात मुंह से निकालने के लिए। और ये वाला जिगरा राकेश टिकैत साहब ने उस वक्त दिखाया जब 25 लाख से लेके 30 लाख का मजमुआ मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में जमा था और उनको सुन रहा था। उस वक्त उन्होंने एक गूंज दी कि ये जो लोग नफरत के ठेकेदार हैं, ये लोग जो नफरत की खेती कर रहे हैं, ये जो लोग नफरत की फसल उगा रहे हैं, ये जो लोग नफरत के आड़ में तमाम बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, इनकी नफरत है एक तरफ, हम सब एक हैं। क्योंकि किसान का कोई मजहब नहीं होता, किसान किसान होता है, अन्नदाता होता है, उसका सिर्फ एक ही मजहब है कि वो रोटी देता है और वो इसी तरह समाज के लिए आवाज़ उठाता रहेगा, वो इसी तरह काम करता रहेगा। और आप देखिए कि 2 दिन हो गए इस बात को, लेकिन जो एक स्ट्रीम मीडिया के जो लूज मोशन लगे हुए हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह राकेश टिकैत को टारगेट करे, किस तरह किसानों को उग्रवादी आलिस्तानी खालिस्तानी बताकर पेश करे। क्योंकि आप तो देखिए कि ये 2 तरह के किसान बता रहे हैं। इनके बकौल तो बीजेपी के बकौल, स्ट्रीम मीडिया के बकौल तो किसान सिर्फ वो होता है जो खेतों में रहता है। इनके बकौल जितने भी बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने गाजीपुर पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर हैं, राजस्थान पर हैं, सिंघू बॉर्डर पर, ही किसान थोड़े ही तो नकली किसान है, आलिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी, अब तो अफगानिस्तानी भी हो गए, तो ये किसान है। इनके बकौल तो बस वही किसान जो हल जोतता है वो किसान होता है। अब राकेश टिकैत साहब ने करनाल का रुख करा। आपने देखा कि करनाल में इन्होंने किस तरह अभी कुछ दिन पहले किस तरह वहाँ पर जो जनरल डायर है, वहाँ का जो एसडीएम जो जनरल डायर बन गया था, उसने जलियाना वाला बाग में जिस तरह जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों को मरवाया था, इसी तरह वहाँ का जो एसडीएम है उसने भी वही रोल प्ले करा और वहाँ पर किसानों के डायरेक्ट ऑर्डर देता हुआ नजर आया कि सर पर लाठियाँ मार के इनको मार दो। वो क्लिप सब जगह वायरल हो गया, आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह करनाल का जो एसडीएम है उसने क्या ड्रामा करा। अब राकेश टिकैत साहब ये वाली पंचायत करके, गाजी मुजफ्फरनगर की पंचायत करके अब करनाल की तरफ, हरियाणा की तरफ चले गए। अब वहां भी इनके हाथों से तोते उड़ गए। तमाम स्ट्रीम मीडिया और सरकारों के हाथ, खट्टर के दांत ऐसे खट्टे हुए कि उसके पेट में उड़द चावल पकने शुरू होगा। उसने क्या करा, कुछ तो कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा, आनन फानन 144 लगा दी, धारा 144 लगा दी और इंटरनेट के तमाम तार काट दिए गए, मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा कर दिया कि इनको लगा था हम मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, हम डेटा काट देंगे तो किसान नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि ये तमाम के तमाम आपको पता है कि तमाम लोग ये व्हाट्सएप एजेंडा वाले, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, तो इनका खुराफाती दिमाग वहीं जाता है कि हम किसानों के भी बंद कर देंगे। अबे जाहिलो, किसान तो खुद बेचारा टूड़ो मोबाइल यूज करता है, पेडेड मोबाइल यूज करता है, वो तो अपने जज्बे से जा रहा है, वो कोई व्हाट्सएप मैसेज से थोड़े जा रहा है। तो 144 लगाने के बाद, इंटरनेट काटने के बाद भी वहां लाखों की तादाद में किसान पहुंच गया। खट्टर सरकार परेशान, क्या करे, दांत इतने खट्टे कर दिए वहां पर किसानों ने, टिकैत साहब ने, बब्बर शेर टिकैत साहब ने, कि इनको समझ नहीं आया क्या करें। इन्होंने आनंद फानन टिकैत साहब को पकड़ लिया। अब टिकैत साहब को पकड़ लिया तो स्थिति इनके हाथ से और जाने लगी। इनको लगा अगर हमने टिकैत साहब को पकड़ लिया तो ये तमाम किसान हमें भुट्टे की तरह भून के खा जाएंगे। आनंद फानन जैसे पकड़ा था उनको छोड़ दिया, यानी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था, हाथ के हाथ छोड़ दिया। तो इस वक्त ये जो मेरे किसान हैं, ये भारत के किसान हैं, इन्होंने सरकार को नाक को चने चबवा रखे। अब सरकार को साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सन 2022 में यही किसान हमारे ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे और यही किसान हमारी चिता को, बीजेपी की चिता को मुख अग्नि देंगे। और इंशाल्लाह ऐसा होगा क्योंकि किसान से पंगा लिया। अब आप देखिए जो स्ट्रीम चैनल उल्टी सीधी खुराफाती न्यूज़ दिखाता है, बेचारा किसानों को प्रमोट नहीं करा, कैसे करेगा? क्योंकि किसानों को बर्बाद करने के लिए तो उसने अपने आकाओं से,
अंबानी से, अदानी से पैसा खाना शुरू कर दिया। अब इतना बड़ा इवेंट होता है, किसानों का इवेंट होता है, जहां पर स्ट्रीम चैनल वालों को भगा भगा कर मारा जाता है। बेचारे चाहते हैं कुछ दिखाएं लेकिन कुछ दिखा भी नहीं पाते। हालांकि ये इतने बड़े एहसान फरामोश, रोटी हराम, अनाज हराम है कि जो अनाज किसान बोता है वही बैठ के खाते, उसी से एनर्जी लेके उल्टा किसानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि राकेश टिकैत साहब ने जिस तरह हर हर महादेव के साथ अल्लाहू अकबर की एक गूंज मुजफ्फरनगर के स्टेज से दी, जहां पर 30 लाख के करीब किसानों ने वो वाली बात सुनी और एक ऐसी गूंज दी जिसने दिखाया कि देखो हम सब आपस में भाई भाई हैं। नहीं तो आप देखिए बीजेपी सरकार ने क्या करा, इन्होंने राम राम के नारे को बदनाम कर दिया। हम जब आपस में मिलते तो कहते राम राम जी, सिया राम जी, ऐसे ही तो बोलते थे पहले जमाने में जब लोग मिलते थे। आज से 6 साल पहले, पहला जमाना ही हो गया, हमें तो ऐसा लगता है कि सन 2016 से पहले कोई पहला जमाना था। तो जब आपस में लोग मिलते थे कहते थे सिया राम, जय सिया राम, राम राम। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने कहा जय श्री राम। वो इतना डरावना बना दिया क्योंकि जय श्री राम का नारा इन्होंने एक आतंकी नारा बना दिया, एक आतंकी सोच बना दिया कि जहां भी इस नारे की गूंज सुनाई देती है, जहां पर आपको आवाज आती है कि कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, तो आप डर जाते हैं, सोचते हैं अल्लाह खैर करे, किसी की मॉब लिंचिंग होने वाली है, अल्लाह खैर करे, किसी की बेटी लुटने वाली है, अल्लाह खैर करे, किसी का मकान लुटने वाला है। क्योंकि जय श्री राम के नारे पे इन्होंने एक आतंकी कॉपीराइट बना लिया। तो इस नारे को खत्म करने के लिए, इस आतंकी सोच को खत्म करने के लिए जो राकेश टिकैत साहब ने मुजफ्फरनगर के एक मन से गूंज दी कि हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे गूंजेंगे और तमाम भारतीय एक है। ये सरकार इस भुलावे में बिल्कुल भी नहीं रहे कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो कर रही है और लगातार करती चली आ रही। कभी किसी आदिवासी को पकड़ के मॉब लिंचिंग कर देती है, कभी किसी पादरी को पकड़ कर मार देती है, कभी किसी दलित समाज को टारगेट करती है, कभी मुसलमान समाज को टारगेट करती है, और किसान को तो किसी खाते में रखती ही नहीं है। इनको नहीं पता कि ये भारत का अन्नदाता है और भारत का एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। जो भारत का नारा जय जवान जय किसान है, उसी नारे को ये सरकार बदनाम कर रही है। अपने स्ट्रीम मीडिया को टुकड़े डाल डाल के इनको आलिस्तानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी बनाने पर तुली हुई है, लेकिन ये नाकाम हो गए। मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने जो एक कामयाब तरीन पंचायत हुई, मोदी जी के जबड़े हिला दिए और योगी जी को तो कपकपी छूट गई। उनको तो साफ नजर आ रहा है कि गुफा का रास्ता कहां से जाएगा। उनको पता है कि वो मठ में जाने का, फेंटा कोला का वक्त आ गया। फेंटा कोला कपकपी छूट रही है, फेंटा कोला परेशान है कि मैं क्या करूं, क्योंकि इन किसानों ने मेरी ऐसी की तैसी मार दी, मेरा तमाम जुल्म एक तरफ रखा रह गया। अब यही वजह है कि खट्टर सरकार ने कहा कि हम किसानों पे जुल्म करेंगे, हम 2-4 किसानों को टपका देंगे। और अब देखिए कि टिकैत साहब और बटालियन तमाम किसान करनाल में पहुंचे हुए, वहां 144 लगने के बावजूद लाखों की तादाद में मेरा किसान, मेरे भारत का अन्नदाता पहुंच चुका है। और मैं आप तमाम लोगों से बस यही चाहती हूँ कि ये हमारे किसान हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये रोटी के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आप इन किसानों को मजबूत करिए, आप इन किसानों को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये रोटी की लड़ाई है, ये जमीन की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये इंसानियत की लड़ाई है। और यहाँ पर आप तमाम लोग अगर इन किसानों को सपोर्ट करते हैं तो यकीन करिए ये किसान बहुत जल्दी जीत का दरवाजा खटखटाएंगे और जीतते हुए साफ नजर आएंगे। नहीं तो जनाब 8 महीने हो गए, अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। 8 महीने प्रोटेस्ट कोई कर दिखाए और ये किसान, भारत का अन्नदाता, 8 महीने से लगातार इसी तरह दिल्ली की सरहदों पर चिपका पड़ा है कि जब कानून वापसी होगी तो घर वापसी होगी। और उसके अलावा इन्होंने अपना प्लान, अपना एजेंडा 2 चला रखा है, जहां पर ये किसानों की महापंचायत करके लोगों को अवेयर करते हैं कि इस बार हमें कौन सी सरकार चुननी चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो। क्योंकि आप देखिए किसान हमेशा किसान जो है वो खुदकुशी कर रहा है। किसान जरा सा भी किसान सुखी नहीं होता। किसानों के घर में इतने फाके होते हैं, किसान बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन जितने भी चाटुकार, चमचे, ये सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, अंबानी अदानी करोड़पति बने जा रहे हैं, पूरा भारत बर्बाद हो गया, ऐसी की तैसी लग गई। लेकिन ये सरकारी चमचे, ये सरकारी दलार, ये सरकारी तवाइफें अमीर होए जा रही हैं। तो किसानों ने आपको एक मैसेज दिया है कि अगर अब भी तुम नहीं सुधरे तो रोटी भी तुम्हारे मुंह से छीन ली जाएगी। रोटी की लड़ाई है, ये कानून से लड़ाई है और ये किसान
आपके लिए फाइट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग इन किसानों को इसी तरह सपोर्ट भी करेंगे, इनका साथ भी देंगे। जिस तरह 8 महीने से इनका जज्बा नहीं टूटा, इनकी हिम्मत नहीं टूटी, इनकी कमर नहीं टूटी, इसी तरह आप उम्मीद करेंगे और आप दुआएं देंगे और आप इनके साथ इसी तरह पूरा भारत खड़ा हुआ नजर आएगा जिस तरह अभी तक खड़ा रहा। 8 महीने बहुत होते हैं जनाब। 8 महीने से मेरा भारत का किसान सड़कों पर पड़ा है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हजारों किसान आहुति दे चुका है अपनी जान की, सिर्फ हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए, रोटी बचाने के लिए, भारत भूमि बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत की एकता अखंडता को बचाने के लिए। तो राकेश टकैत साहब, मैं अमन रिजवी आपको सैल्यूट करती हूँ कि वाकई आप भारत के बब्बर शेर हैं और जिगरा चाहिए किसी को मंच पर कहने के लिए, वो भी वो मंच जहां पर करोड़ों लोग नजर दौड़ाए बैठे, पूरी दुनिया की नजर आपके ऊपर और 25 लाख के करीब लोग आपको सुन रहे हो। उस मंच से आपने जो एक गूंज दी कि हर हर महादेव, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की जो गूंज दी, वो वाली बात ये दर्शाती है कि वाकई भारत में अभी इंसानियत भी जिंदा है, भारत में अभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा अपनायत है। ये फैंटा कोला, ये तमाम चड्डीधारी, ये तमाम नागपुर की नाजायज़ औलादे कुछ भी कोशिश कर लें, ना तो भारत को तोड़ सकते हैं, ना भारत की एकता को सेंध लगा सकते हैं, ना भारत के संविधान को ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा लाइव अच्छा लगता है तो आप आगे शेयर करिए। बेचारा एक आ गया है दलाल, क्या नाम है तेरा भाई? हाँ, राकेश शर्मा, बेचारा 2 रुपए पर कमेंट वाला दलाल आ चुका है। इसके बड़े उड़द चावल पक रहे हैं पेट में, नहीं, इसके पेट में गोबर कोला और मूत्रो कोला पक रही है। तो ये तमाम गोबर गंडेश आ गए हैं जो बेचारे गोबर खाते रहे। बड़ा बुरा लगता है अगर किसी भी अच्छी बात को हम डिस्कस करते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी अम्मा को गाली दे दी, क्योंकि तो खुद गाली हैं तो अच्छी बात इनको हजम नहीं होती। तो बहुत सारे बेचारे दलाल आएंगे, गालियां देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐमन किसी से नहीं डरती। ऐमन सिर्फ अपने सुप्रीम खुदा से डरती है। वो जमीनी खुदाओं से नहीं डरती, ना डरी थी, ना डरेगी। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोगों को अवेयर कराती रहूं, आप लोगों को विद फैक्ट बात बताती रहूं, आप तक सच्चाई पहुंचाती रहूं, आप तक ऐसी न्यूज़ पहुंचाती रहूं जो शायद कोई स्ट्रीम मीडिया आपको ना देता हो। ये मेरा फेसबुक पेज है, अगर मुझे अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करिए, इसको लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसकी रीच पहुंचे। और राकेश टकैत साहब की दिलेरी, उनका जो एक शेर वाला जिगरा है जो किसी में होता है और इस वक्त तो भारत में किसी में पाया ही नहीं जाता, कि उन्होंने स्टेज से एक ऐसी गूंज दी, एक ऐसा नारा दिया जिसने भारत की दिशा दुर्दशा ऐसी चेंज करी कि लोगों के दिमाग में एक ऐसा सिग्नल दिया कि जी जिगरा होना चाहिए। मकाम कोई भी हो, लोकेशन कोई भी हो, आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, ज़बान में बेबाकी और सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी बोल सकते हैं। और ये वाली बात राकेश टकैत साहब ने मुजफ्फरनगर के उस मंच पर ला कर दी जहां उन्होंने बोला अल्लाहु अकबर और हर हर महादेव के नारे इसी मंच से लगते थे जब उनके फादर महेंद्र सिंह टकैत थे। लाइव अच्छा लगता है शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी रहे, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अमन रिजवी को अलविदा। जय जवान, जय किसान और राकेश टकैत जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।